नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है खास करके विश्व की जनजातियों पर आधारित है। विश्व की जितनी भी जनजातियां हैं हमने इसी वीडियो में समझने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई जनजाति छूट गई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका उत्तर ले सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके हर उत्तर को हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। इसके अलावा यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एशिया की जनजाति को देखते हैं। एशिया की सबसे पहली जनजाति जो है एनू है। एनू नामक जनजाति अगर देखें तो क्यूराइल द्वीप खासकर इसके रूस में जो पाया जाता है वहाँ पर पाई जाती है और ये काकेसाइड प्रजाति से संबंधित आपकी प्रजाति है, जनजाति है। दूसरी जनजाति है चिन। चिन जो है ये म्यांमार, मिजोरम और बांग्लादेश की जनजाति है। नेक्स्ट है आपका चकमा जनजाति। चकमा जो है बांग्लादेश के चटगांव में भारत के त्रिपुरा में पाई जाती है। इनका मुख्य व्यवसाय जो होता है झूमिंग कृषि करना होता है। नेक्स्ट जनजाति सी में है चकमा है, चकमा हो गया है। डयाक है। डयाक जो है ये बोर्नियो द्वीप के पास पाई जाती है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट कार्य और कंदमूल फल का एकत्रीकरण करना होता है। नेक्स्ट है हमोंग जनजाति जो थाईलैंड में पाई जाती है और यह खास करके अफीम की खेती करती है और इस अफीम की खेती खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसका व्यापार किया जाता है। अगली जो जनजाति है इबान है। इबान जनजाति सरावक, ब्रुनेई, कलिमंटान खास करके जो मलेशिया में स्थित है यहाँ पर पाई जाती है। इनका मुख्य व्यवसाय खास करके आखेट कार्य करना होता है, शिकार करना होता है। इफुगाओ जनजाति अगर देखें तो फिलीपींस का इफुगाओ प्रांत है, वहां पर यह जनजाति पाई जाती है जिसके नाम के आधार पर इसका इफुगाओ जनजाति पड़ा है। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है चावल की कृषि होता है। नेक्स्ट है कालिंगा। कालिंगा जनजाति जो है फिलीपींस का एक प्रांत है कालिंगा और वहां पर निवास करती है जिसके कारण इसका नाम कालिंगा है और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है खेती कार्य करना होता है। अगली जनजाति है केडांग है, खास करके न्यूगिनी में पाई जाती है। अगला है कुर्द। कुर्द जनजाति जो है इराक, अर्मेनिया, तुर्की, जॉर्जिया, लेबनान और इजराइल में पाई जाती है। नेक्स्ट जनजाति है जिंगपो या काचिन। यह खास करके म्यांमार की पहाड़ी है काचिन, वहां पर निवास करती है। इसके अलावा यह जनजाति चीन और अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। अगला है पख्तून। पख्तून अफगानिस्तान की जनजाति है। नेक्स्ट है टोयला। टोयला सुलवासी या सेल्वीज की जनजाति है। नेक्स्ट है वेदा, इंपॉर्टेंट जनजाति है वेदा और वेदा नामक जनजाति दक्षिण और मध्य श्रीलंका में पाई जाती है। इसका मुख्य व्यवसाय कंदमूल फल का एकत्रीकरण करना होता है। नेक्स्ट है करीब याक्वा या फिर कामीन या फिर इसको कान्या नाम से भी जानते हैं। यह जनजाति दक्षिण पूर्व म्यांमार और थाईलैंड में पाई जाती है। इनका मुख्य व्यवसाय जो होता है कृषि कार्य करना होता है। आगे देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जनजातियां हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली जो जनजाति पाई जाती है अरंटा पाई जाती है। अरंटा नामक जनजाति ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल मरुस्थल में पाई जाती है। इसके अलावा इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है आखेट कार्य करना होता है। इन आखेट में खास करके ये कंगारू का शिकार करते हैं। नेक्स्ट है गुरुदजी। गुरुदजी नामक जनजाति विक्टोरिया नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वहां पर पाई जाती है। इनका जो मुख्य कार्य होता है कृषि और आखेट कार्य करना होता है। टीवी नामक जनजाति जो कि अगला इसी ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है। यह जो है वहां के बार्थस्ट और मेलविकी द्वीप के साथ साथ डार्विन नगर में भी पाई जाती है। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो देखा जाए तो आखेट कार्य और ये कह सकते हैं कंदमूल का एकत्रीकरण करना होता है। नेक्स्ट है वालपीरी। वालपीरी टनामी मरुस्थल के पास पाया जाता है। टनामी मरुस्थल खास करके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो नृत्य कार्य करना होता है। नेक्स्ट जनजाति अगर देखें तो यूरेशिया की जनजाति आती है। इंपॉर्टेंट परीक्षा में बहुत पूछा जाता है तो आप इसको विशेष क्लियर करिएगा। एस्किमो और युकाधीर। एस्किमो नामक जनजाति टुंड्रा प्रदेश जो है वहां के साइबेरिया में पाई जाती है।
शिकार कार्य इनका मुख्य व्यवसाय होता है। और ये बर्फ के इग्लू यानी कि बर्फ का एक घर बनाते हैं जिसको इग्लू कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान देंगे। इसी में युकाधीर है। युकाधीर जो है रूस के पूर्वी साइबेरिया में निवास करती है। इसके साथ साथ स्टेनोबाय पर्वत और कोलपायन नदी के किनारे भी यह जनजाति निवास करती है। यह स्लेज नामक गाड़ी का यूज करती है। स्लेज नामक जो गाड़ी होती है, बिना पहिए की गाड़ी होती है, बर्फों में चलने के लिए यूज किया जाता है और इसको खींचने के लिए कुत्तों का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की जनजाति। पहली है अची। अची नामक जनजाति ब्राजील, कोलंबिया और अमेजन नदी के बेसिनों में पाई जाती है। खेती कार्य करना इनका मुख्य व्यवसाय होता है। नेक्स्ट है आपामारा। आपामारा जनजाति तटीय पेरू में पाई जाती है। मत्स्य कार्य करना या मत्स्य पालन करना इनका मुख्य व्यवसाय होता है। अपोची जनजाति चिली के तटीय भागों में पाई जाती है। आगे बात करें उत्तरी अमेरिका का, तो सबसे पहली जनजाति अरावक है। अरावक जो है बहामा और एंटीलीज द्वीप जो खास करके आपका वेस्ट इंडीज में स्थित है, यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका का अपाची, जिसे तिनेही या टिंडे नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति उत्तरी अमेरिका के ओरोजोनो, कोलोरेडो, न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा, कांसास और डेनवर नामक प्रांतों में पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की जनजाति में बेला, कूला, हैदा या फिर टेंगित। यह अलास्का, कोलंबिया, हम्बोल्ट की खाड़ी और उत्तरी कैलिफोर्निया में निवास करती है। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कंदमूल फल का एकत्रीकरण होता है। सॉरी, थोड़ा स्विच कहाँ पड़ गया। नेक्स्ट जो जनजाति है वह ब्लैक फुट है। उत्तरी अमेरिका की जनजाति ब्लैक फुट नामक जो जनजाति होती है ये इम्पोर्टेंट है। यह राखी पर्वत की पूर्व में जेचुआन नदी की उत्तर पश्चिम में निवास करती है और इनका जो निवास स्थल होता है उसको टीपी नाम से जाना जाता है, जिसको टिप्पी भी कहते हैं। तो टीपी आप जानते रहेंगे। नेक्स्ट है करी। करी जो जनजाति है ये कनाडा के जेम्स की खाड़ी और इसके साथ साथ क्यूबेक, ओंटारियो जो वहां पर नदी है या झील कह सकते हैं, मानिटोबा में पाई जाती है। खास करके उत्तरी अमेरिका में ही आखेट और कंदमूल फल का एकत्रण इनका मुख्य व्यवसाय होता है। नेक्स्ट जनजाति जो है क्रीक है। क्रीक को मस्कोगी भी कहते हैं। यह खास करके मध्य जॉर्जिया में पाई जाती है। अलाबामा में भी यह जनजाति मिलती है। फ्लोरिडा प्रांत में मिलती है। लुइसियाना मिलती है। ओक्लाहोमा और टेक्सास प्रांत में भी पाई जाती है उत्तरी अमेरिका के। नेक्स्ट यहीं पर क्रीक जनजाति है। क्रीक जनजाति येलोस्टोन नदी के बेसिन में पाई जाती है। इसका मुख्य व्यवसाय आखेट कार्य करना होता है। अगली जनजाति है उत्तरी अमेरिका की होपी यूमा। होपी यूमा ओरोनिको मरुस्थल जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यहाँ पर निवास करती है। कृषि कार्य करना इनका मुख्य व्यवसाय होता है। इंपॉर्टेंट आपका है यह जनजाति होपी यूमा, क्योंकि इनके अधिवास को प्यूबल कहते हैं, तो परीक्षाओं में पूछते हैं प्यूबल क्या है। यह है खास करके होपी यूमा के अधिवास को कहते हैं। नेक्स्ट है मेटिस, इसको 22 बुल के नाम से भी जानते हैं। यह खास करके दक्षिणी मोनिटोबा, जेचुआन और पश्चिम कनाडा में निवास करने वाली जनजाति है। अगला है पायुत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट जनजाति है। यह खास करके कोलंबिया और कोलोराडो के नदी के बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति है। शिकार कार्य करना और आखेट शिकार के साथ साथ कंदमूल फल का एकत्रण करना, संग्रहण करना इनका मुख्य व्यवसाय होता है। सर्दी में ये अपना घर बनाते हैं जिसको बिकियप कहते हैं। बिकियप ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका की जनजाति है पानी। पानी नामक जनजाति यहाँ के कंसास, कैनबरा और ओक्लाहोमा में पाई जाती है। अगली जो है इन्यूत, ये एस्किमो है। इन्यूत एस्किमो को जो है इन्यू और यूपिक नाम से भी जाना जाता है। ये खास करके अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया में निवास की करती है और इसकी एक खासियत है कि यह बर्फ का घर बनाती है जिसे इग्लू के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट है पिग्मी नामक जनजाति। पिग्मी खास करके दक्षिण अफ्रीका के कांगो नामक नदी के बेसिन में निवास करती है। और ये जो अब बताने चल रहे हैं खास करके परीक्षा दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है, जिसमें पिग्मी नामक पहली जनजाति है। तो जो पिग्मी नामक जनजाति है, यह जनजाति खास करके दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। इसमें जो पिग्मी का अगर नाम अन्य नाम देखा जाए तो इनको नेग्रिटो नाम से जाना जाता है। इस नाम से विख्यात है कि नेग्रिटो प्रजाति से संबंधित कहीं कहीं है। इनकी 4 उपजातियां हैं, मोती, तावा, बेंगा और गोसेरा। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो खास करके आखेट कार्य करना होता है। ये पेड़ों की जड़ों से रतालू निकालते हैं, उसको खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। मौन व्यापार का यूज करते हैं, यानी कि अपने सामान को किसी दूर या सुदूर क्षेत्र में जाकर के शाम टाइम रख देते हैं और वहां पर दूसरी जनजाति जाकर के उस सामान के बदले कुछ दूसरा सामान रखती है, फिर दूसरे दिन जाकर के उसको ही ले आते हैं। कहने का मतलब ये अपने सामान का आदान प्रदान मौन ढंग से करते हैं, इसलिए ये मौन व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट इसमें इसी में पिग्मी लोगों को केला बहुत पसंद है। अगली जो जनजाति आती है वो सेमांग आती है। सेमांग खासकर मलेशिया के निवास करने वाली जनजाति है। मलेशियाई आदिवासी ये हैं सेमांग। ये जो है नेग्रो प्रजाति से संबंधित है। रतालू इनका मुख्य भोज्य पदार्थ होता है। रतालू हमने बताया कि पेड़ की जड़ों से खोद कर निकाला जाता है। नेक्स्ट इनका जीवन चक्र जो होता है वो बांस के आसपास घूमता रहता है, यानी कि बांस से संबंधित ये अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट मलेशिया की जनजाति है सकाई। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी इम्पोर्टेंट है। सकाई लोगों की एक मुख्य खासियत है कि अपना घर झोपड़ी बनाते हैं, खास करके पेड़ों पर बनाते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है आदिम या प्राचीन ढंग से खेती कार्य करना होता है। ये अस्त्र के रूप में धनुष की जगह फुकनी का यूज करते हैं। और इनको अगर देखा जाए तो नेग्रिटो प्रजाति से संबंधित ये होते हैं। नेक्स्ट जनजाति है बुशमैन। बुशमैन को अफ्रीका में सान नाम से जाना जाता है, तो आप इसको विशेष रूप से जानते रहेंगे। बुशमैन को दक्षिण अफ्रीका में सान नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बुशमैन को परीक्षा बहुत पूछते हैं ये कि किसको बुशमैन का चावल क्या है। बुशमैन का चावल अगर देखा जाए तो दीमक है। दीमक को जो है बुशमैन का चावल कहा जाता है। इनका जो निवास होता है वासुतो लैंड है, नटाल प्रांत है और दक्षिणी रोडेशिया है। खास करके दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले हैं। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल में एक घास उगती है जिसको कि बुशमैन तरबूजा के नाम से जानते हैं। और इसी बुशमैन तरबूजे को समा और नरस नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट इसी में जो बुशमैन है, बुशमैन से संबंधित जो स्त्रियां होती है जो कपड़े पहनती हैं उनमें उनको कहते हैं लबादा। एक जनजाति और है बद्दू जनजाति है। बद्दू जनजाति का नामकरण अगर देखा जाए तो एक अरबी शब्द है बदाविन। बदाविन को रेगिस्तान के निवासी कहते हैं। और इसमें जो बद्दू लोग ऊंट पालते हैं उनको रवाला नाम से जाना जाता है। अब परीक्षा के हिसाब से कुछ खास और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसको आप स्पेशली याद रखिएगा। जिसमें सबसे पहले टिप्पी है। टिप्पी किसको कहते हैं तो ब्लैकफुट लोगों की झोपड़ी जो कि शंक्वाकार तंबू के रूप में होती है उसको टिप्पी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिकियप। तो पायुत लोगों की सर्दियों की जो झोपड़ी होती है, सर्दियों का जो अधिवास होता है, घर होता है, उसको विकियप कहते हैं। नेक्स्ट है स्वेद घर। स्वेद घर देखें तो पायुत लोगों का नदियों के किनारे जो घर बनता है इसको कहते हैं स्वेद घर। नेक्स्ट इसी में है इग्लू। इग्लू क्या होता है तो एस्किमो लोगों का बर्फों का बना हुआ घर जो है वो इग्लू होता है। एक है यूर्ट। यूर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। यूर्ट जो होता है किर्गिज जाति की तंबू का स्थानीय नाम है यूर्ट। नेक्स्ट है लेबान। लेबान जो होता है मसाई जो जनजात हो उसके धार्मिक नेता को लेबान कहते हैं। अगला है क्राल। जो मसाई लोग होते हैं उनकी झोपड़ियों को क्राल नाम से पुकारा जाता है। अगला इसी में है कुमिस। क्या होता है तो किर्गिज लोगों द्वारा दूध को सड़ाकर एक शराब बनाई जाती है जिसको कुमिस कहा जाता है।
अगला है हार्पून। एस्किमो जो जनजाति होती है मछलियों को मारने के लिए एक अस्त्र का यूज करती है जिसको कि हार्पून नामक अस्त्र कहते हैं। अगला है उमियाक। एस्किमो लोग शिकार करने के लिए नाव का एक यूज करते हैं, उस नाव का नाम उमियाक है। स्लेज है। स्लेज जो है एस्किमो लोगों का कह सकते हैं कि बिना पहियों वाली गाड़ी होती है जो खास करके बर्फों पर चलने काम करती है, जिसको खींचने के लिए कुत्तों का यूज किया जाता है। अगला एक पॉइंट इसी में है यूर्त क्या होता है, तो यूर्त जो है कज्जाक लोगों के तंबू को कहते हैं। तो ये कुछ खास करके आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको लगता है कि कोई और जनजाति छूट गई तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके उत्तर सभी देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो बेहतर होगा। शेष धन्यवाद।